नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका न्यूज रूम लाइव में। इस खबर की शुरुआत हम अभिनेता सैफ अली खान की खबर से करेंगे। सैफ पर जानलेवा हमले के केस में मुंबई पुलिस अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। हाँ, एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ जरूर कर रही है, लेकिन क्या यही व्यक्ति है जिसे हिरासत में लिया गया है जो हमलावर है? मुंबई पुलिस की तरफ से ऐसा कोई दावा फिलहाल नहीं किया गया। दो सीसीटीवी की तस्वीरें सामने आई, दोनों आपके सामने हैं। एक में संदिग्ध हमलावर सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर दिखाई दे रहा है, तो दूसरी सीसीटीवी तस्वीर में आरोपी सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है। और इन दोनों तस्वीरों में 55 मिनट का फर्क है। मतलब ये कि पूरी वारदात इन्हीं 55 मिनट के अंदर हुई है। और ये सीसीटीवी भी देखा है, देखिए इसने, अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर चढ़ता है तो उसका चेहरा ढका होता है, सर पर चेहरे पर एक कपड़ा ये बांधा होता है, लेकिन जब उतरता है तो कपड़ा उसके कंधे पर होता है। और ये सीसीटीवी की तरफ देख रहा है? क्या उसे ये एहसास हुआ कि मैं कैमरे में कैद हो रहा हूं? और उसके बाद वो नीचे उतर जाता है, थोड़ा जल्दबाजी में दिखाई देता है और उतरता हुआ एक ही व्यक्ति। और बैग इसके कंधे पर तब भी है, देखिए जब आता है तो ये थोड़ा होशियारी से चोरी छिपे मुंह ढककर नीचे झुका हुआ, और जब आता है तो थोड़ा घबराया हुआ सा इधर उधर देखते हुए, कोई देख तो नहीं रहा, सीसीटीवी की नजर तो मुझ पर नहीं है, और वो ये व्यक्ति उतरता है। मैनेजर आया ना, पुलिस आया, फोन आया था, फोन पे हम लोग मेरे आदमी गए थे, जब किए इन्होंने तो डर किस बात की, तो इसके वजह से चले गए। मेरे 5 कारीगर वहाँ पे हैं पूछताछ के लिए। मैं बता दी, आपके हस्बैंड बता दी सर, बता दिया है उन्होंने। जिस व्यक्ति को पकड़ा गया है उसके घर वाले हैं, ये जो महिला हैं ये उसकी कोई रिश्तेदार हैं। और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये संदिग्ध जिसे पुलिस ने हिरासत में लिया है, यही वो लड़का है। और क्या ये वही है? इसका नाम शाहिद बताया जा रहा है। तो क्या यही वो शाहिद है जिसने सैफ अली खान पर हमला किया है? इसके पास बैग भी है और सीसीटीवी में दिखाई दे रहा व्यक्ति क्या वही व्यक्ति है जिसे पुलिस ने हिरासत में लिया है, पुलिस जिससे पूछताछ कर रही है? बताइए दीपेश। ये शाहिद है जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। मुंबई के गिरगांव इलाके से पुलिस ने इसको हिरासत में लिया था। इस पर पहले भी हाउस ब्रेकिंग के मामले दर्ज थे, जिसकी जांच मुंबई पुलिस कर रही है। मुंबई पुलिस ने कल साफ तौर पर कहा था कि सैफ अली खान के घर में जाने का मोटिव जो है वो हाउस ब्रेकिंग या चोरी हो सकती है, और इसीलिए जिनका पहला ऐसा रिकॉर्ड रहा है मुंबई पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। कल भी कुछ ऐसे व्यक्तियों से पूछताछ की गई थी। आज ये पहला संदिग्ध है जिसको पुलिस स्टेशन लाकर पुलिस पूछताछ कर रही है, क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी बताया कि इसके कद काठी और इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो काफी समान है और काफी मेल खाता है जो सैफ अली खान की बिल्डिंग के सीसीटीवी में जो शख्स कैद हुआ है उससे। दीपेश आप बने रहिए, हम और बात आपसे करेंगे, लेकिन ये दो तस्वीरें जो हैं ये महत्वपूर्ण हैं, और इसलिए क्योंकि सैफ अली खान की बिल्डिंग में यही व्यक्ति 55 मिनट के अंतराल में ऊपर जाता हुआ और नीचे उतरता हुआ दिखाई दिया है। ये 16 जनवरी की रात 1:37 पर ऊपर जाता है अपना मुंह ढककर। इसके बैग पर भी गौर कीजिए, जब ये ऊपर जा रहा है तो इसका बैग भरा हुआ नजर आ रहा है, और जब ये नीचे आ रहा है तो इसका बैग खाली, मतलब उतना भरा हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो क्या इसके पीछे भी इसमें भी कुछ राज है? अगर ये चोर है तो क्या ये अपने बैग में अलमारी या ताला तोड़ने का सामान लेकर आया है, छेनी हथौड़ा टाइप, और जब वो उतर रहा है क्योंकि सैफ के साथ उसकी हाथापाई हुई, मारपीट हुई, तो उसके बाद वो भागा वहां से, बस ये भी हो सकता है। या क्या है? पुलिस इस व्यक्ति से पूछताछ कर रही है, लेकिन पुलिस ने अभी ये भी नहीं कहा कि ये जो व्यक्ति है जिसे पुलिस ने हिरासत में लिया है ये वही व्यक्ति है। क्या ये चोर है, चोरी करने के इरादे से आया था? इसके पीठ पर जो बैग है उस बैग में क्या सामान है, क्योंकि बैग भरा हुआ नजर आ रहा है। जब ये नीचे उतर रहा है तो उस बैग में क्या है, ये सब पुलिस अभी छानबीन कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है, और जिस व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में लिया है वो उससे भी पूछताछ कर रही है। तो डॉक्टर ने यह कहा कि अपने बेटे के साथ आए थे, खून से सने हुए थे, उनके शरीर से खून निकल रहा था, और जो बड़ा बेटा है वो इब्राहिम है, छोटा बेटा तैमूर है। तो क्या सैफ खुद, उन्होंने ऑटो किया था, डॉक्टर ने कहा कि खुद, हालांकि जख्म तो थे लेकिन वो खुद चलते हुए आए थे, होश-ओ-हवास में थे, और उनके साथ उनका छोटा बेटा भी था। क्या कहा है डॉक्टर ने,
डॉक्टर ने ये सारी बातें कही थी। पहले कहा जा रहा है कि बड़ा बेटा लेकर आया, छोटा बेटा, इस बात को लेकर कन्फ्यूजन था, लेकिन सैफ अली खान खुद आए, ये डॉक्टर ने कहा, और ये भी कहा कि शेर की तरह चलते हुए आए थे, असली नायक की तरह आए थे। डॉक्टर जो हैं वो तारीफ कर रहे हैं सैफ अली खान की। घाव थे उन्हें चोट लगी थी, उन्हें चाकू लगे थे, लेकिन वो खुद चलते हुए आए थे। दीपेश त्रिपाठी मुंबई से हमारे साथ हैं। दीपेश, किस आधार पर पुलिस ने इस व्यक्ति को उठाया है और उससे पूछताछ हो रही है? इस व्यक्ति का नाम, जिसका नाम शाहिद है, जिसको पुलिस ने डिटेन किया है मुंबई के गिरगांव से, उस पर पहले भी 4 से 5 मामले हाउस ब्रेकिंग के दर्ज हैं। और जैसा कि हमने बताया कि जो शख्स सैफ अली खान के बिल्डिंग के सीसीटीवी में कैद हुआ है, उसकी जैसी कदकाठी है, उसी तरीके की कदकाठी इस शख्स की भी है जिसको पुलिस ने डिटेन किया है। तो इसी के आधार पर पुलिस इसको सस्पेक्ट मान रही है और इससे फिलहाल पूछताछ कर रही है। सही, ठीक है दीपेश, आप हमारे साथ बने रहिए। अब हम डॉक्टर की बात भी आपको बता दें। सैफ अली खान अब पूरी तरह से खतरे से बाहर हैं। उन्हें आईसीयू से एक स्पेशल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। लीलावती अस्पताल के डॉक्टर ने क्या कहा है, हम आपको सुनवाते हैं। सैफ अली साहब का जब हॉस्पिटल आए थे तो मैं वो डॉक्टर था जो उनको फर्स्ट आवर में मिला हूँ। पूरा उनका उसमें ब्लड था, बट ही वॉकड इन लाइक अ लायन एंड ओनली विथ हिज स्मॉल चाइल्ड, दैट इज 6-7 साल का उनका जो लड़का है, तैमूर है शायद उसका नाम, हाँ, उसके साथ वो वॉक इन किए हैं विथ सो मच ऑफ दिस। ही इज अ रियल हीरो दैट वे। आपको अनीता ब्रिटो भी हमारे साथ हैं। बहुत छोटा बच्चा है ये, 6-7 साल का डॉक्टर बता रहे हैं, और ये तस्वीर भी अभी हम करीना के साथ दिखा रहे हैं उसकी। तो क्या हुआ होगा, कोई और जानकारी आपको अपने सोर्सेज से पता चली होगी? जो स्टाफ जिनको ये इंट्रूडर जब नाइफ फाइट हो रही थी तब उनको भी लगी है, तो शायद वो और सैफ इमीडिएटली रिक्शा लेकर, ऑटो लेकर हॉस्पिटल पहुंचे, और तैमूर भी शायद मौजूद था। ये सब अभी हमें कंफर्म न्यूज़ कहाँ से भी नहीं मिली है। जितना डॉक्टरों ने बोला है कि तैमूर उनके साथ था, इतना ही हमें पता है। अभी तक ना सैफ के साइड से कोई स्टेटमेंट आया है, ना करीना के साइड से कोई स्टेटमेंट आया है। शहीद की पहले ऐसा कहा जा रहा था कि इब्राहिम लेके गए होंगे, बट इब्राहिम बांद्रा में नहीं रहते हैं। ये बांद्रा है जहाँ सैफ अली खान रहते हैं, इब्राहिम जू में रहते हैं। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि इब्राहिम रात को बांद्रा पहुंच के उनको हॉस्पिटल लेके गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये सच भी हो सकता है कि तैमूर थे सैफ के साथ, बट ऑफ कोर्स सैफ के साथ वो नैनी भी थी जिनको लगी थी ये नाइफ फाइट में। सही, ठीक है। अनीता, विद्या और सना, हमारी तीनों संवाददाता यहाँ पर हमारे साथ थी। इस समय जो अपडेट है वो ये कि पुलिस उस व्यक्ति से पूछताछ कर रही है, उसके बारे में अभी कुछ बताया नहीं है। ये संदिग्ध है, मिलता जुलता है जो सीसीटीवी में दिखाई दिया, और सैफ को प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। उधर दूसरी खबर आपको ये दे दें कि अस्पताल में आपसे कुछ देर पहले सैफ अली खान की मां अभिनेत्री शर्मिला टैगोर पहुंची हैं। उनकी बहन सोहा अली खान और उनके बेटे इब्राहिम, ये तीनों अपने सैफ से मिलने पहुंचे हैं। लेकिन सैफ अली खान की तबीयत इस समय बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर्स ने कहा है कि उनके जितने घाव थे उनकी सर्जरी कर दी गई है, उन्हें आईसीयू से रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। कुछ कॉम्प्लिकेशंस लकीली नहीं थे। इतना नसीब अच्छा था उनका कि इन स्पाइट ऑफ इतनी डेप्थ में इंजरी होते हुए, शार्प ऑब्जेक्ट होते हुए 1-2 मिलीमीटर इधर उधर हो जाता तो उनके स्पाइनल कॉर्ड को इंजरी हो जाती थी, जिससे परमानेंट पैरालिसिस हो सकता था। बट वो बच गए, और हम शुक्रगुजार है ऊपर वाले का कि उनको कोई इंजरी हुई नहीं, और उसके बाद ऑपरेशन के बाद शिफ्ट करने के बाद भी उनको कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट नहीं हुआ। हमने ऑब्जर्वेशन के लिए आईसीयू में रखा था। आज उनको हमने एग्जामिन किया, सुबह चलाया, उनको नॉर्मल डाइट पे रखा है, और स्टेबल होने की वजह से हमने उनको रूम में शिफ्ट किया है। होपफुली ही विल बी बैक टू शूटिंग एंड इज डेली रेगुलर एक्सरसाइज। तो तब तक के लिए बेड रेस्ट? यस। तो ये थे डॉक्टर नितिन दांगी, जो बता रहे थे कि सैफ अली खान अपनी वापस रोजमर्रा की जिंदगी में 2 हफ्ते बाद लौट पाएंगे, लेकिन तब तक के लिए उन्हें अच्छे से बेड रेस्ट करना होगा, और तभी उनकी पूरी तरीके से रिकवरी होगी। और इन्फेक्शन के डर से बचने के लिए फिलहाल विजिटर्स को अभी बोला गया है कि वो नहीं मिले। कैमरामैन राजू रेवणकर के साथ विद्या, मुंबई, आज तक। फिल्म स्टार शाहिद कपूर ने सैफ अली खान पर हमले को लेकर हैरानी व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि मुंबई में ऐसा हुआ इसलिए मैं ज्यादा हैरान हूं।
जो आप कह रहे हैं वो बहुत ही सैड इंसिडेंट है एंड हम सब कंसर्न्ड हैं, हम सब फ्रेटर्निटी से बहुत बहुत कंसर्न्ड हैं. वी होप दैट सैफ्स हेल्थ इज बेटर एंड वी होप दैट ही इज फीलिंग बेटर. और आई थिंक हम सब बहुत ही शॉक थे जो हुआ उसके साथ. इतनी पर्सनल स्पेस में बहुत ही मुश्किल चीज़ है अब्जॉर्ब करना मुंबई जैसे शहर में. यहाँ पे आई एम श्योर पुलिस पूरी कोशिश कर रही है. ऐसा होता नहीं है मॉब में. बहुत ही मुंबई सेफ शहर है. यहाँ पे आप प्राउडली कहते हैं कि 2 बजे 3 बजे भी अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर, कोई लेडीज़ हो, वो अगर रोड पर जाएं तो बहुत सेफ रहता है. तो बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट है एंड वी आर होपिंग दैट उनकी हेल्थ जल्दी रिकवर करे. वी आर होपिंग एंड प्रेइंग फॉर हिम ऑल द टाइम. इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही. आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा. देखते रहिए आज तक.